और मेरे सुनीनो, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के, लेकिन आप सोच रहे होगे गर्मी बहुत है। गर्मी उर्मी कुछ नहीं होता भैया, जैसे ही पढ़ाई का माहौल आता है ना, मैंने पहले भी बताया है और फिर से एक बार बताता हूँ कि दुनिया में पढ़ाई से ज़्यादा बोरिंग काम कोई नहीं है। करना कोई नहीं चाहता, मजबूरी है करना। जैसे बहुत से काम होते हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है, क्योंकि भाई ज़िंदगी चलानी है। और एक बार है ना, कुछ काम ना करो, हो सकता है कुछ टाइम ही बर्बाद हो, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो हो सकता है कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। हो सकता है, मतलब मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे भी काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन पे हैं। मतलब पोजीशन तो नहीं, हाँ पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो हमारे पेरेंट्स, अभी की अगर हम बात करें तो हमारे पेरेंट्स किस लिए मेहनत कर रहे हैं? भाई आपके लिए, यानी हमारे लिए। हम वो चाहते हैं कि हम कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाएं, उनका नाम रोशन करें, है ना। बनने का मतलब ये होता है, केवल पैसे कमाने तक का ही मामला हमारे पेरेंट्स नहीं सोचते हैं कि हम बड़े होकर केवल पैसा कमाएं। हमारे पेरेंट्स का सपना ये होता है कि हमारा बच्चा कुछ ऐसी पोजीशन पे पहुंचे, कुछ ऐसा बन जाए कि उसके साथ साथ उसका उसके पेरेंट्स का भी नाम हो। ठीक है, यानी एक बाप क्या सोचता है, एक पिता अपने बच्चे के बारे में क्या सोचता है। एक पिता ये सोचता है ना कि आज के 10 साल के बाद उसकी पोजीशन ये हो कि जहाँ से भी निकले ना, वहाँ पर आपका नाम लेकर लोग कहें ये उसके पापा हैं। लेकिन नेगेटिव वे में न जाना कि डकैत हो जाओ, है ना। यानी उनका जो सपना है वो पूरा करना है और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है। आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ठीक है, एयरफोर्स, इस तरह की चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। वैसे आपका सपना क्या है? आपका सपना क्या है? आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में कि जवाहर नवोदय विद्यालय वास्तव में है क्या। काफ़ी सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर जवाहर नवोदय विद्यालय एक्चुअल में है क्या, अगर हम इसमें पढ़ना चाहें, एडमिशन लेना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को पता है क्या करना पड़ेगा तो वो इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि हम कोचिंग क्लासेस वगैरह कहाँ से ले सकते हैं, इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, कौन सी बुक ले सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए मिस हो जाए। चलो फिलहाल हम बात कर लेते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है। जवाहर नवोदय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, यानी कि एक हॉस्टल बेस्ड स्कूल है। यहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर आपको रहने की सुविधा दी जाती है। यहाँ पर रहना खाना सब कुछ फ्री होता है लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। बस किसी की आय, पेरेंट्स की आय बहुत ज़्यादा ना हो, यानी अगर आप अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो, अच्छे परिवार का मतलब है कि अगर आपकी पारिवारिक आय जो है यानी कि आपकी फैमिली इनकम बहुत ही अच्छी है, तो भाई आपको फीस देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और जहाँ तक आपके गार्जियन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन लोगों के लिए फीस लगती है, लेकिन लगभग ज़्यादातर बच्चों के लिए सब कुछ फ्री ही होता है। और जो फीस लगती है ना, वो भी बहुत नाम मात्र की फीस लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं, अराउंड 1500 पर मंथ के हिसाब से। फिलहाल आपके स्कूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो, और घर में जितना भी खर्चा है उसके हिसाब से बहुत ही कम है। यानी आप घर में रहते हो, खाते पीते हो, वहाँ का खर्चा प्लस स्कूल का खर्चा तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर इन सभी एक्सपेंसेस को हम प्लस कर लें तब भी ये नवोदय विद्यालय का जो खर्चा है ये बहुत ही कम है। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि भाई कि इसमें पढ़ना क्यों चाहिए। हम तो अपने स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। ये स्कूल बेसिकली खोला गया था ग्रामीण बच्चों के लिए, जो गांव के बच्चे हैं और गांव में एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, दोनों के लिए। फिर एक बार बता देना चाहता हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों के बच्चे भर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये भी कमेंट आते हैं कि सर क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर आपको एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिलता है, जहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। आप के स्कूल के जैसा नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स मैंने भी पढ़ाए हैं और वहाँ पर गांव की स्कूल्स मैंने काफ़ी सारे देखे कि वहाँ के टीचर्स कैसे रखे जाते हैं। क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वो टीचर्स को अच्छी सैलरी देना नहीं चाहता, तो वो सोचता है कि हमारा भी काम चलता रहे और बेचारा जो पढ़ा रहा है उसका भी काम चलता रहे, और स्कूल में तो सबका काम चल ही रहा है। ठीक है, तो जिस लेवल का एजुकेशन आपको मिलना चाहिए उस लेवल का एजुकेशन
हमारे गांव के स्कूलों में नहीं मिल पाता। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से। और जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पर आपको एक अच्छी लाइब्रेरी, एक अच्छा एटमॉस्फेयर पढ़ाई का, साथ में खाने के लिए मेस, अच्छा खासा हॉस्टल जहाँ पर आप रह सकते हो, सो सकते हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड, साथ में वेल एजुकेटेड टीचर्स, बहुत अच्छे, अच्छा क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, मतलब लेबोरेटरी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी जो शायद आपके स्कूल में ना मिलता हो। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन वहाँ पर एडमिशन आपको नॉर्मली, आप जैसे आपने अपने स्कूल में एडमिशन लिया उस तरह से आपका एडमिशन नहीं होता है। तो सोचोगे कि एडमिशन फिर कैसे होता है, क्या वहाँ के लिए कुछ और करना पड़ेगा? बिल्कुल, वहाँ के लिए कुछ और करना पड़ेगा। वहाँ पर अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो, अभी आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, तो इस साल जो फॉर्म आएंगे आपके, तकरीबन अगस्त या सितंबर तक में आपके फॉर्म आ जाएंगे। आपको एक फॉर्म अप्लाई करना होता है। आप फॉर्म कैसे अप्लाई करोगे, आपको सारी चीज़ें इसी चैनल पर बता दी जाएंगी। यहाँ तक कि आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर पाओगे, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फॉर्म आएगा आपको एसजी कॉन्सेप्ट पर सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, फिर वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें हो पाएंगी आपकी। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कि जब आपका फॉर्म आ जाता है, तो फॉर्म आने के बाद आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 35 मैथ्स के क्वेश्चन, 35 साइंस के क्वेश्चन होते हैं। साथ में 15 क्वेश्चन आपका हिंदी और 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं। यहाँ पर आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे। अब बात आती है कि भाई ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए यानी कि ज़्यादा पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन और पढ़ाई के लिए जो आपका सिलेबस होता है वो आपके क्लास 8 के सिलेबस के हिसाब से होता है। क्लास 8 में जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी बुक्स के चक्कर में परेशान रहते हैं। तो बुक्स के बारे में अगर हम बात करें, फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं, बुक्स की बात हम बाद में करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं अपनी तैयारी के बारे में कि तैयारी आप कैसे करोगे। देखो, तैयारी के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया कि आपको ऑफलाइन क्लासेस ढूंढनी है। ऑनलाइन पर ही बहुत सारे क्लासेस हैं, जो कि काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो कि आपको पेड बैच प्रोवाइड कराते हैं। यानी आपसे पैसे लेकर वो आपको पढ़ाते हैं, कहते हैं पेड बैच खरीदो, वहाँ पर आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि वो आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सारी चीज़ें पढ़ाएंगे और ये भी बताएंगे कि भाई क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा। उन फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल्स में से एक चैनल आपका ये एसजी कॉन्सेप्ट भी है, जहाँ पर आपको पेड कोर्स के नाम पर कोई भी चीज़ ये नहीं बेचा जाता, यानी आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाते। सारी चीज़ें, जितना भी सब कुछ हो सकता है, सारी चीज़ें आपको फ्री मिलती हैं। साथ में आपको एकेडमिक एजुकेशन के बारे में भी बताया जाता है, यानी आप अपने एकेडमिक में जैसे आप कोचिंग वगैरह करते हो, तो आप उन चीज़ों को कैसे अपने एकेडमिक के चीज़ों के साथ कैसे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। खैर, ये समझ लो एक प्रमोशन था। आप पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हो, आपको जो भी टीचर समझ में आते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप उस टीचर से रेगुलर अपनी क्लासेस लेना शुरू करो। फिर बात आती है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बहुत लंबी लंबी क्लासेस चलाते हैं और बहुत ज़्यादा क्लासेस चलाते हैं। यानी दिन में 2-3 क्लासेस हो जाती हैं, 1 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस हो जाती हैं। तो आप अगर पढ़ाई को बोरिंग बना दोगे तो आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो आप पढ़ाई को बोरिंग ना बना के पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। कैसे इंटरेस्टिंग बनेगा? हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन इफेक्टिव पढ़ेंगे। यानी आप जैसे अपने स्कूल की कोई भी स्कूल के बुक से कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मान लेते हैं आप साइंस का फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे हो, आपकी जो भी स्कूल की बुक है, आप सबसे बढ़िया आपके पास बुक्स पर हम आ रहे हैं, आप बुक्स के बाद धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करते हैं कि हमको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो भाई सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी स्कूल की बुक है। आपकी एनसीईआरटी बुक चलती है तो भी बढ़िया है, या आप किसी प्राइवेट पब्लिकेशन के हो, हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आप जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए कि आप अपने स्कूल की बुक से पढ़ाई करना शुरू कीजिए। यानी जैसे आप साइंस का कोई भी चैप्टर आप उठाते हो, मान लेते हैं फोर्स एंड प्रेशर उठाते हो, तो फोर्स एंड प्रेशर में आप बुक की रीडिंग लगाते रहो। ठीक है, अगर आप बुक की रीडिंग लगाते हो, एक मामूली सी चीज़ है कि 1 घंटे में आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो।
कुछ समझ में आता है नहीं आता है इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। केवल आपको ये करना है कि आपको बुक की रीडिंग लगानी है। एक बार लगाओगे, 2 बार लगाओगे, फिर आपके जो यूट्यूब टीचर्स होंगे वो आपको जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें वो समझ में आएंगी, अरे हाँ ये तो मैंने ये बुक में पढ़ा था। अब ये पढ़ने का फ़ायदा ये होगा क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, तो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी क्वेश्चन होते हैं उसके 4 ऑप्शन होते हैं। अब जब आप चीज़ों को कई बार पढ़े रहोगे ना, तो आपको जैसे ही आपको क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन दिखेगा ना, तुरंत आपके दिमाग में सही ऑप्शन जो होगा वो क्लिक कर जाएगा। कैसे होगा ना, वो हम लोग धीरे आगे आगे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे इन चीज़ों के बारे में समझते जाएंगे। फिलहाल ये आपका तरीका रहेगा। आप कोचिंग पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, तो इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। फिर बात आती है कि सर चलो एकेडमिक एग्जाम के लिए तो हम ये सारी चीज़ें, आप नवोदय के बारे में बता दिए हो कि स्कूल की बुक के साथ हम तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? प्रैक्टिस जो होता है ये हमारा मेन मुद्दा होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में बहुत आती हैं, लेकिन अभी आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेना बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी तक आपने पूरे के पूरे अपना सिलेबस पढ़ा नहीं है। प्रैक्टिस सेट तब काम आता है जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी हो। तो हम कोशिश करेंगे कि सितंबर अक्टूबर तक में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी तक हम प्रैक्टिस सेट खूब सारे सॉल्व करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा ना, तो इतने सारे क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे कि आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप क्वेश्चन जानना चाहते हो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस हम कहाँ से ले सकते हैं, तो इसके लिए मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन मैं जैसा कि हर साल प्रेफर करता हूँ, वैसे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे किसी कंपनी से कोई पैसा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई आपकी जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक होती है, मैं 2-3 सालों से यही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी सारे पढ़ने वाले बच्चों का इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। ठीक है, आप इस वाली बुक को देखिए, मार्केट में बिल्कुल नई बुक आई है, अभी इस अप्रैल में ही ये लॉन्च हुई है। और आप इस बुक में अगर देखोगे तो 2400 से ज़्यादा इसमें एमसीक्यूज़ हैं आपके लिए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज आपको डिटेल चैप्टर मिल जाएंगे, साथ में आपको इसमें 3 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। यानी अभी अगर आपको ये जानना है कि भाई कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, कैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बुक आपके लिए मतलब बढ़िया है। अगर आपके पास फिर भी कोई भी बुक है तो आपको ज़बरदस्ती मैं नहीं कहूँगा कि आपको ये बुक खरीदनी ही चाहिए, लेकिन अगर अभी तक आपने कोई बुक नहीं खरीदी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप लिंक पर क्लिक करोगे, सीधा ही आप बुक पर पहुंच जाओगे और वहां से जाकर के आप बुक परचेज कर सकते हो। इतनी सारी जानकारी मुझे लगता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपके लिए सफिशियंट होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, हाँ, फिर ये बात आती कि काफ़ी सारे बच्चों ने एज को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे कमेंट में। तो एज के बारे में क्या, कैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो है। आप इस आई वाले बटन पे जाकर वो वीडियो देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिएगा कि 2025 में जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनका एज क्राइटेरिया क्या हो सकता है, या क्या क्या चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। अगर मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो जवाहर नवोदय विद्यालय को लेकर या सैनिक स्कूल को लेकर, या फिर एजुकेशन में आपकी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप किसी भी तरह के कोई भी डाउट इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा भी आप पूछोगे सारी की सारी चीज़ें आपको रिप्लाई में आंसर मिल जाएगा। या फिर आप अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कि मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी किसी तरह की कोई फीस या कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है। आप टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिसका भी कोई पैसा नहीं लगता। और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो में ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि आपको, अगर आप एसजी कॉन्सेप्ट पर पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं और क्या चीज़ें और इम्प्रूवमेंट के तौर पर हो सकती हैं। अगर आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। और अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, ठीक है,
उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ लिया पर भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर, कई सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह मैथ साइंस के होते हैं वहाँ पर मैं एक रेगुलर टाइम पर अपलोड करता रहता हूँ। फिलहाल सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा लगता नहीं, तो कर लीजिएगा जाकर। चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।